हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनालॉजी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 66 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि ये जो पूरी सीट है ये टोटल 50 क्वेश्चंस की सीट है। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए क्वेश्चंस में क्या लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखो, यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं ना, ये पास पास के नंबर्स है। मतलब इन दोनों के बीच में 44 का गैप है और इन दोनों में भी 44 का गैप है। तो मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूँ कि आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जहां पर जो गैप हो वो 44 का गैप हो। तो देखो यहाँ पर 150 में अगर मैं 44 माइनस करूं तो ये कितना 106 बचेगा, और ऐसे ही 62 में 44 ऐड करूं तो यहाँ पर 106 बन जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच भी और इन दोनों के बीच भी दोनों में 44 का अंतर है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। तो क्वेश्चन नंबर 67 में भी नंबर्स देखो पास पास के ही लग रहे हैं। अगर पास पास के नंबर हैं तो आप इनका गैप ले लो। तो यहाँ पर भी 11 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 11 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या होगा कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला जो डी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो 119 और 130 इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी 11 का है, और 141 और -130 इनमें भी डिफरेंस 11 का है। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 68 को। तो क्वेश्चन नंबर 68 में जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को देखो, 18 से 36 बनना है और फिर 72 बनना है। तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि 18 दूनी तो 36 होता है, और 18 तिया 54 और 18 चौक 72, ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रही है। मतलब पहले में 2 से इंटू और फिर 4 से इंटू। तो देखो इसमें भी यही लॉजिक लग रहा है क्या भाई, 16 में अगर 2 की इंटू करें तो 32 आएगा, और ऐसे ही 16 की 4 में मल्टीप्लाई करें तो 64 आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लॉजिक लग सकता है? देखो सी वाले ऑप्शन को देखो। मतलब 24 में अगर मैं 2 का इंटू करूं तो 48 आएगा, और 24 में अगर 4 का इंटू करूं तो 96 आएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को। तो देखो यहाँ 24 दिया है, 8 दिया है और 96 दिया है। तो लॉजिक क्या लगा है, 8 का आधा अगर मैं कर दूं और उसकी 24 में मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो कितना बन जाएगा, 96। ऐसे ही देखो सेकंड वाले को भी करो। मतलब 4 का आधा कर दो और उसकी 36 से इंटू कर दो तो 72 बन जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 टाइम्स कट जाएगा और 36 दूनी 72। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इस लॉजिक को होल्ड करेगा? तो ऑप्शन ए को देखो आप। ऑप्शन ए में 6 का हाफ कर दो और उसकी 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स कटेगा और 12 तिया 36। तो 69 का जो होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। तो 70 में देखो आपको क्या लॉजिक दिख रहा है। यहाँ पर 30 दिया है और 14 दिया है और 8 दिया है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप एक काम करो, 8 की 2 में मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाएगा, और 16 में आप 14 ऐड कर दो तो 30 आ जाएगा। मतलब ऐसे मानो कि ये थर्ड वाले के से सेकंड वाला बनाने के लिए 2 से इंटू किया है, और फिर सेकंड वाले नंबर से इसको बनाने के लिए उसमें प्लस कर दिया। ऐसे ही इसमें बनाकर देखो। तो देखो यहाँ पर 36 का डबल कर दो पहले, और उसमें 12 ऐड कर दो तो 84 हो जाएगा, क्योंकि 36 दूनी 72, 72 और 12 84। अब देखो इसके जैसा लॉजिक आपको कौन से वाले ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में। तो 70 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे? देखो 45 दूनी 90 होते हैं और 90 में 18 जोड़ेंगे तो 108 आएगा। तो इसलिए 70 का जो आंसर होगा वो डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्या लॉजिक लगा है, देखो 32 में अगर मैं 38 ऐड कर दूं तो 70 मिल जाएगा, और ऐसे ही 70 में अगर मैं 38 ऐड कर दूं तो 108 मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि पहले नंबर में 38 ऐड करने के बाद दूसरा आया, और दूसरे में 38 ऐड करने के बाद तीसरा नंबर आ गया। तो यही लॉजिक देखो कौन से वाले ऑप्शन में लगेगा, ऑप्शन ए में। क्योंकि आपको पता है कि 42 में अगर मैं 38 ऐड करूंगा तो यहाँ से 80 मिलेगा, और 80 में 38 ऐड करूंगा तो यहाँ से 118 मिलेगा। इसलिए ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को। तो 72 में देखो यहाँ थोड़े से बड़े नंबर्स आपको दिख रहे हैं। तो देखो जब भी ऐसा लगे ना कि दो नंबर छोटे हैं और तीसरा नंबर बड़ा है, तो हमेशा मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाओ। तो आप क्या काम करो, यहाँ पर इन दोनों का इंटू कर लो। तो देखो 16 की इंटू करेंगे हम 11 से। अब देखो 11 के लिए जब भी आपको इंटू करनी हो ना, तो ये वाले जो दोनों नंबर्स है ना,
इन दोनों नंबर्स को ऐसे ही रहने दो और फिर दोनों को प्लस करके उसके बीच में लिख दो इस तरह से, और फिर उसकी इंटू कर दो आप 6 से, तो यहाँ से 1056 आ जाएगा जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही लॉजिक देखो इसमें भी लगाओ। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर ये जो दो नंबर्स हैं इनकी मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 8 और इंटू 6, तो देखो यहाँ से 480 आ जाएगा। तो आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें ये लॉजिक लगेगा। तो ऑप्शन डी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप क्या काम करो 3 इंटू 5 करो और इंटू 6 कर दो, तो यहाँ से देखो आपको 90 मिल जाएगा। तो इसका 72 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद देखिए 73 को, तो 73 में आपको क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, 5 दिया है, 20 दिया है। तो आपको सीधे सीधे पता चल रहा है कि 4 पंजे 20 होता है। तो मतलब पहले दोनों को इंटू कर दो और तीसरा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो 7 अट्ठे 56 होता है, तो इसका मतलब पहले दोनों को इंटू किया और तीसरा वाला उसका आंसर है। तो इसके जैसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखो 12 सत्ते 84, मतलब 7 की और 12 की इंटू करेंगे तो 84 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को, तो यहाँ पर 7 दिया है, 1 दिया है और 3 दिया है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, 3 की इंटू 2 कर दो और प्लस बीच वाले नंबर को ऐड कर दो तो पहला नंबर आ जाएगा। मतलब यहाँ से 7 बनाने के लिए इंटू 2 करो और प्लस 1 ये बीच वाले नंबर को ऐड कर दो। तो ऐसे ही देखो 5 इंटू 2 कर दो 10 और प्लस बीच वाले नंबर को ऐड कर दो तो 12 आ जाएगा। और इसके जैसा मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। कैसे, देखो 11 की इंटू करो 2 से और बीच वाला नंबर यानी कि 8 को ऐड कर दो, तो 11 दूनी 22 और 8 होते हैं आपके 30। तो इसका मतलब 74 का जो आंसर होगा वो ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 75, तो 75 में 68 दिया है, 46 दिया है और 22 दिया है। तो देखो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को माइनस करके बीच में लिखा है, मतलब 68 में से 22 को माइनस कर दो तो 46 बच जाएगा। ऐसे ही 242 में से 82 को माइनस कर देंगे तो 160 बच जाएगा। और इसके जैसा कौन सा आंसर आपको सही लगेगा, ऑप्शन सी, मतलब 108 में से 33 को आप माइनस कर दो तो 75 बच जाएगा। तो सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76, तो यहाँ पर देखो नंबर्स देखकर आपको पता लग रहा होगा कि 3 टू जा 6 होते हैं और 6 का 6 से ही इंटू कर देंगे तो 36 आ जाएगा, मतलब 3 दूनी 6 और 6 36। ठीक है, ऐसे ही लास्ट के दोनों नंबर्स को इंटू करो, 6 तिया 18 और 18 6 108। तो इसके जैसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखो ऑप्शन सी को देखो आप, यहाँ पर 2 इंटू 4 कर दें और 6 से इंटू कर दें तो 2 चौक 8 और 8 6 48। इसका मतलब सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 को देखो, तो यहाँ 5 से मुझे दिख रहा है 128 बनाया है। तो 5 का क्यूब क्या होता है भाई, 125 और उसमें 3 और ऐड कर दें तो 128 बन जाएगा। ऐसे ही देखो 9 का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से मिलेगा 729 और उसमें मैं 3 और ऐड कर दूँ तो ये 732 हो जाएगा। तो इसके जैसा मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, यानी कि 3 का क्यूब कर दो और उसमें 3 जोड़ दो, मतलब 27 प्लस 3 हमारे यहाँ 30 होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को, तो 78 क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि 8 से मुझे क्या बनाना है, 50। तो 8 से 50 बनाने के लिए आप क्या काम करो, देखो 8 में 2 जोड़ दो तो 10 हो जाएगा और 10 से इंटू 5 कर दोगे तो 50 बन जाएगा। यही लॉजिक इसमें भी लगाओ, देखो 4 में 2 जोड़ दो और उसका इंटू 5 से कर दो तो 4 2 6 और 6 पंजे 30। तो लॉजिक हमारा सही है। और इसके जैसा कौन सा लॉजिक लगेगा, ये, यानी कि 7 में 2 जोड़ दो और उसका इंटू 5 से कर दो, मतलब 9 पंजे 45। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ऐसे ही देखो 79 को, तो 79 में 11 से 110 बनाया है, तो आप सीधे सीधे देख रहे हो कि 11 दहाई 110 होता है। तो ऐसे ही 19 का 10 से इंटू कर देंगे तो 190 आ जाएगा। तो इसके जैसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन, यानी कि 31 के इंटू में 10 से कर दूंगा तो 310 आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, तो 80 में आपको कहा है कि 8 और 9, देखो इन दोनों नंबर्स को छोटे नंबर से हमेशा बड़ा नंबर बनाओ। तो 8 की 9 से इंटू करें तो 72 आएगा और उसकी 10 से इंटू कर दूं तो 720 बन जाएगा। ऐसे ही देखो इसकी इंटू इससे करो तो 16 पंजे 80 और 80 की 10 से इंटू करेंगे तो 800 बन जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे मुझे ये मिलने वाला है, देखो 18 की 7 से इंटू करते हैं तो 126 आता है और उसकी 10 से इंटू कर देंगे तो 1260।
मतलब यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 को देखो, तो यहाँ पर देखो 7 से 13 बनाया हुआ है, तो आप क्या कहो 7 दूनी 14 होते हैं और -1 कर देंगे तो 13 बन जाएंगे। ऐसे ही 18 से 18 दूनी 36, एक माइनस कर दो तो 35 बन जाएगा। तो इसके जैसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे? सी ऑप्शन, क्योंकि 22 की इंटू 2 से करेंगे तो 44 और एक माइनस कर देंगे तो 43, यही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को, तो यहाँ पर 14 दिख रहा है और ये 17 है और यहाँ से क्या बनना है 961। तो देखो हमेशा याद रखना कि जब छोटे दो नंबर्स दिए हैं और बड़ा नंबर दिया हो तो छोटे नंबर को यूज करके ही बड़ा नंबर बनाओ। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप स्क्वायर याद कर लेना, तो 961 जो होता है वो 31 का स्क्वायर होता है। तो आप देखो 31 बना कैसे होगा, ये 14 है और ये 17 है, तो 14 को और 17 को अगर मैं ऐड करूं तो 31 आएगा और 31 का स्क्वायर कितना है 961। मैंने आपसे कहा था कि आप स्क्वायर याद कर लेना, थोड़े से स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए हर हालत में, ठीक है। अगर फिर भी आपको स्क्वायर याद नहीं है और आपको निकालना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहां पर मैंने स्क्वायर किस तरीके से जल्दी से निकालते हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन में ये सिखाया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना ताकि आपको स्क्वायर निकालना आ जाए। अब देखो इसके बाद जैसे ही ये नंबर आपको मिल गया, तो आप देखो इसके जैसा लॉजिक किस में लग रहा है। तो आप सी ऑप्शन को देखो, सी ऑप्शन को देखोगे तो ये 13 है और 19 है, दोनों को आप प्लस करोगे तो 32 हो गया और 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी करेक्ट होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 83 को, तो यहाँ पर 14 दिया है, यहाँ पर 18 दिया है और इससे मुझे 277 बनाना है। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगेगा, पहले 14 का स्क्वायर करो तो वो 196 होगा। अब देखो ये जो है ना 277, 18 का स्क्वायर तो बन नहीं रहा, तो 18 का आधा कर लो तो वो 9 होगा और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और इन दोनों को मैं 2 ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 277। तो ये लॉजिक मुझे पता चल गया कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है और दूसरे वाले नंबर के आधे का स्क्वायर करना है और फिर दोनों को ऐड करना है। तो ऐसा कौन सा लॉजिक मुझे काम करेगा, ये वाले ऑप्शन में देखो 20 का स्क्वायर कर दिया तो 400 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 यानी कि 521, और यही इसका आंसर है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में क्या लॉजिक लगा है, यहाँ से 17 से देखो 102 बना है, तो आपको पता है 17 के टेबल में आता है, मतलब 17 छिंग 102, और फिर 153 भी 17 के टेबल में आता है, मतलब 17 नीमा 153। तो यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है कि पहले 6 से और फिर 9 से इंटू करना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 16 छिंग 96, मतलब बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा, मतलब 16 छिंग 96 हो जाएंगे यहाँ से और 16 नीमा 144। तो इस वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे ही देखो 85 को, तो 85 में क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ 7 है और इससे मुझे क्या बनाना है 407। तो आप देखो सीधे सीधे यहाँ पर किसी ना किसी का स्क्वायर हो रहा होगा, तो यहाँ जो लॉजिक लगा है वो क्या है, 7 का स्क्वायर करके 8 से इंटू कर देंगे और प्लस 7 को 8 में ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपको 407 बनेगा। ठीक है, देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है क्योंकि उसके जो लॉजिक है ना थोड़े से तिकड़म भरे होते हैं, तो आपको कई बार सोचने में टाइम लग सकता है। तो इसके जैसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन देखो सही होगा, क्योंकि 9 की इंटू 6 के स्क्वायर से करो और प्लस उसमें 9 + 6 कर दो, तो यहाँ से 297 आ जाएगा। इसके बाद देखो 86 को, तो 86 में 13 से 65 बनाया है, मतलब 13 पंजे 65 यानी कि इंटू 5 हो रहा है। और फिर देखो 117, तो ये भी 13 के टेबल में आता है, मतलब 13 निमा 117। तो ऐसा ही कौन सा लॉजिक आपको, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी, मतलब 15 पंजे 75 और 15 निमा 135। इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87 को, तो 87 में 17 दिया है, 24 दिया है और 45 दिया है। तो आप इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हो, देखो 17 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो मुझे 24 मिल जाएगा, और ऐसे ही 24 में मैं 21 ऐड कर दूं तो मुझे 45 मिल जाएगा। अब देखो यही लॉजिक जो है कौन से ऑप्शन में लग सकता है, तो आप कहो डी ऑप्शन में लगा कर देखो।
मतलब 12 में अगर मैं 7 ऐड करूं तो 19 आएगा, और 19 में मैं 21 ऐड कर दूं तो 40 आ जाएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 को देखो, 11 से मुझे 165 बनाना है और फिर 209 बनाना है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, 11 का इंटू अगर मैं 15 से कर दूं तो 165 आ जाएगा, और 11 का 19 से इंटू किया जाए तो 209 आएगा। ठीक, अब ये वाला लॉजिक मतलब पहले 15 से और फिर 19 से इंटू करने वाला कौन से ऑप्शन में लगेगा, ऑप्शन सी में। मतलब 12 का इंटू हम कर देंगे 15 से तो 180 आएगा, और 12 का इंटू हम करेंगे 19 से तो 228 आ जाएगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 को, तो यहाँ पर 8 दिया है, 6 दिया है और 28 दिया है। मतलब आपको 8 की और 6 की हेल्प से 28 क्रिएट करना होगा। तो देखो 8 और 6 14, और 14 की इंटू अगर हम 2 से करें तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब इसके जैसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो 7 और 2 9, मतलब 7 + 2 और उसके इंटू कर रहे हैं 5 से, तो ये 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए आंसर करेक्ट होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 से इंटू किया था, यहाँ से 5 इंटू किया है, ऐसा क्यों? तो देखो ये वाला जो 2 आया है ना, ये 8 को और 6 को माइनस करके आया है, और ये वाला जो 5 आया है ये 7 को और 2 को माइनस करके आया है। इसलिए जो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को, तो 90 में कहा है कि 4 14 और 44 का क्या लॉजिक हो सकता है। देखो 4 से बनाओ आप 14 को, तो 4 तिया 12 + 2 यानी कि 14 आ जाएगा, और फिर 14 से 14 तिया 42 + 2 कर लो तो यहाँ से 44 आ जाएगा। मतलब इंटू 3 + 2 करना है, पहले से दूसरे को बनाने में और दूसरे से तीसरे को बनाने में। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए वाला। कैसे बनेगा, देखो 11 की इंटू 3 से करो, 11 तिया 33 और प्लस 2 35 बन जाएगा, और फिर 35 की 3 से गुणा करके 2 प्लस करोगे तो 107 आएगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए 91 को, तो 91 में आपको दिख रहा है कि 5 और 2 की हेल्प से मुझे कितना बनाना है, 30 बनाना है। तो 5 और 2 की हेल्प से कैसे बनाएंगे, देखो 5 का स्क्वायर कर दो 25 हो जाएगा, और आप 2 का स्क्वायर कर दो तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ रहा है 29, और 29 में 1 जोड़ दो तो ये आ गया 30। अब देखो इसके जैसा कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, ऑप्शन डी। देखो कैसे, 7 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 64। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 113, और प्लस 1 कर दोगे तो 114। इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 को, तो 92 में आपको दिख रहा है कि 4 से मुझे 10 बनाना है। कैसे बनेगा, 4 2 जा 8 होता है और प्लस 2, तो यहाँ से 10 हो गया। अब 10 से बनाओ 23, तो 10 2 जा 20 और प्लस 3 यानी कि 23। तो यही लॉजिक लगाओ किसी और ऑप्शन में, तो कौन से वाले ऑप्शन में ये लॉजिक लगेगा, ऑप्शन डी में लगेगा। देखो कैसे, 2 से बनाना है मुझे 2 इंटू 2 प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा 6 2 दूनी 4 और 2 6, और फिर 6 से इंटू 2 करके 3 प्लस करो तो 6 दूनी 12 12 और 3 15। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 93 को, तो 93 में आपको 4 की और 6 की हेल्प से 52 बनाना है। तो देखो क्या लॉजिक लगेगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को ऐड कर दो तो 52 आ जाएगा। और ऐसा ही कौन सा ऑप्शन आपको लगेगा इसके जैसा, ये है आपका ऑप्शन ए। देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, दोनों को ऐड कर दो 34। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 94 को, तो 94 में 11 दिया है, 33 दिया है और 288 दिया है। इसका मतलब ये है इन दोनों की हेल्प से आपको 288 बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, देखो 11 को आप 13 में ऐड कर लो और उसका आधा कर दो, तो यहाँ से कितना आएगा 24, 24 बटे 2 12, यानी कि 12 का स्क्वायर कर दो और इंटू 2 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 144 गुणा 2 यानी कि 288। और ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको लगेगा, देखो ए ऑप्शन को देखो आप, यहाँ पर 7 को 11 में ऐड कर दो और उसका आधा कर दो, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी 9 आएगी और उसका डबल कर दो, तो 9 का 81 और गुणा 2 मतलब 162। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 95 को, तो यहाँ पर 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है। तो आप ये कहो कि 2, 4, 8 में क्या लॉजिक लग रहा है? 2 से इंटू 2 करके बन जाएगा ये, और ये इंटू 2 करके बन जाएगा। तो इसके जैसा हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो देखो यहाँ पर 4, 4 जा, और यहाँ पर 4 ये वाला तो नहीं है, तो यहाँ इससे इंटू करेंगे तो 2 इंटू करेंगे, और यहाँ से 3 इंटू, ये भी नहीं होगा। 3 से 3, 3 जा 9 होगा, और इंटू 3 ये भी नहीं होगा। और 5 से इंटू 5 का करेंगे और फिर इंटू 5 का करेंगे तो ये भी नहीं होगा। मतलब इसमें चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे, तो ये क्वेश्चन में एरर होगी। इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 96, तो 96 में आपको दिया हुआ है 5, 7 और 11। तो देखो यहाँ पर ना प्राइम है ये सारे के सारे नंबर्स, तो हम प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, और इनमें सब में से प्राइम का ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन, यानी कि 23, 91 और 31, ये तीनों के तीनों जो है प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए प्रायोरिटी इन्हीं को जाएगी। फिर देखिए 97 को, तो 97 में 16 दिया है, 24 दिया है और 88 दिया है। तो 16 और 24 से देखो 8 दूनी 16 होते हैं, और 8 तिया 24 होते हैं, है ना। और ऐसे ही 8 की 11 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 88। तो आप ऐसा ही ऑप्शन देखो जिसमें इंटू 2, इंटू 3 और इंटू 11 हो रहा हो। तो आप देखो 7 दूनी 14 होते हैं, और फिर 7 तिया 21 होते हैं, और 7 की 11 से इंटू करेंगे तो 77 बन जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 98 को, तो 98 में 4 दिया है, 9 दिया है और 16 दिया है। तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर दे रखे हैं आपको, मतलब 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, और फिर 4 का स्क्वायर है। और ऐसे कंटिन्यू स्क्वायर कौन से दिख रहे हैं हमें? ऑप्शन डी में। ये 7 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, और फिर 9 का स्क्वायर है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 को देखो, तो 99 में देखो यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है ये तो क्यूब है, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, और फिर 4 का क्यूब। और ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखो पहला वाला जो है ये 7 का क्यूब है, और दूसरा वाला 8 का क्यूब है, और तीसरा वाला 9 का क्यूब है। मैंने आपको कहा था कि कम से कम 15 तक के क्यूब आप जरूर याद कर लो, ये आपको हेल्प करेंगे। और फिर देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 100। यहाँ पर दिया हुआ है 4, ये 41 है, और ये 5 है। तो देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो 41 आ जाएगा। तो ऐसा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, यानी कि 5 का स्क्वायर करो ये हो जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर करो ये हो जाएगा 36, और दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 61। तो यहाँ तक हमने एनालॉजी चैप्टर के लगभग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और 50 के 50 क्वेश्चंस ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए मैंने। कुछ एमटीएस के हैं, कुछ सीजीएल के हैं, कुछ सीपीयू के हैं, है ना। जो एग्जाम्स आपके लेवल के हैं उन्हीं एग्जाम से मैंने इन्हें उठाया है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है, जो लॉजिक्स यहाँ पर लग रहे हैं ना, इस तरीके की लॉजिक्स की प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वो लॉजिक हमारी माइंड में एकदम से क्लिक कर जाए, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को बना लोगे। अगर कोई लॉजिक आपने नहीं देखा होगा तो जाहिर सी बात है कि एग्जाम में आपको कैसे पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा। इसलिए लॉजिक्स की पहचान कर लो कि भाई ऐसे ऐसे लॉजिक्स होते हैं, कुछ प्लस के होते हैं, कुछ स्क्वायर के होते हैं, कुछ प्राइम नंबर्स के होते हैं, है ना, और कुछ मल्टीप्लाई प्लस माइनस के होते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे नए सेट के साथ में। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करिए।